नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में आयुष पाल, मेरे साथ ऋतिक मौजूद हैं। रोज हम खेल की बात करते हैं, मतलब आउटडोर गेम्स की बात करते हैं। आज बात होगी गेमिंग की। गेमिंग जो हम अपने फोन्स, अपने लैपटॉप्स और अपने अदर सिस्टम्स पर हमेशा खेलते रहते हैं। इन गेमिंग्स का क्या हम पर इफेक्ट पड़ता है और किस तरीके से हम एक दौर को देखते हैं जब पिंक बॉल हम खेलते थे और आज हम जब लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं गेम्स की और हमारे फ्रेंड्स के साथ एक कोलाज में आकर और ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। ऋतिक, रॉकस्टार गेम के बारे में मैं आपसे कुछ पूछने वाला था। रॉकस्टार गेम में आपका काफी इंटरेस्ट रहा है, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को रॉकस्टार गेम से पहले मैं एक और चीज़ जो आपने कही है कि कितना दौर का फर्क आया है, कितना जनरेशन गैप आया है। जनरेशन गैप तो काफ़ी आया है, क्योंकि अब देखा जाए तो अब हम खेलते हैं ऑनलाइन गेम्स, इंडोर गेम्स जब हम खेलते हैं तो ऑनलाइन मल्टीप्लेयर जुड़ते हैं, कंपटीशन ज़्यादा होता है। अब जैसे मान लो कॉम्पिटिटर्स जुड़ते हैं, तो आउटडोर गेम्स में क्या होता था, हम सारे आपस में खेलते थे, साथ खेलते थे। बस थोड़ा इस चीज़ का फ़र्क आ जाता है और थोड़ा सा हेल्थ भी हमें गंवानी पड़ती है हल्की बहुत, अगर ज़्यादा एक्सेस में हो जाए तो। नहीं तो ठीक है, अब जब हर चीज़ मेंटेन लेवल पे चलेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। आपने हेल्थ इशू की बात की तो हेल्थ इशू से रिलेटेड मैं एक गेम के बारे में बताना चाहूंगा आप लोगों को। पोकेमॉन गो काफी फेमस हुआ था ऋतिक, ये गेम जिसमें हमको पोकेमॉन पकड़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था, हमें डिफरेंट लोकेशंस पे जाना पड़ता था, वहां से पोकेबॉल कलेक्ट करना पड़ती थी। पोकेबॉल कलेक्ट करने के बाद आप वापस अपने कॉलोनी के या फिर अपने सिटी के आसपास घूमिए, आप पोकेमॉन पकड़िए। तो इसमें एक फिजिकल एक्टिविटी भी होती थी, पर कहीं ना कहीं पोकेमॉन गो से रिलेटेड एक खतरा भी था कि इसमें एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे थे। सुसाइडल की एक बार सुसाइडल एक्सीडेंट्स की भी एक न्यूज़ खबर आई थी कि पोकेमॉन गो में के चलते चलते पोकेमॉन पकड़ने के चक्कर में, जैसे मान लीजिए सामने वाला इंसान खड़ा है तो उसको स्कैन करके पोकेमॉन गो गेम में सामने वाला दिखाता था ये वाला पोकेमॉन है, चाहे चार्लिजार्ड है, चाहे पिकाचू है, कोई भी पोकेमॉन करता था। फिर उसके बाद उसको स्कैन करके, अब मान लीजिए वो छत पे बंदा खड़ा है, उस एक न्यूज़ थी छत पे बंदा खड़ा है वो कोने पर, फिर उसके बाद वो आगे चलते चलते गया, उसका पैर स्लिप कर गया। तो थोड़े बहुत हेल्थ रिस्क हैं, पर फिर भी अगर देखा जाए तो उनमें थोड़े से मामा अपने एक पॉजिटिव पॉइंट भी रखा था जब वो गेम रिलीज हुई थी कि हमारे बच्चे कम से कम बाहर तो निकल रहे हैं, क्योंकि बीच में बाहर निकलना बंद हो गए थे। पबजी से रिलेटेड जैसे गेम रहेंगे तो कहाँ ही बच्चे बाहर निकल पाएंगे। पबजी से रिलेटेड आपको पता है एक मल्टी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कई सारे फ्रेंड्स आकर जुड़ जाते हैं और एक अच्छा सा माहौल क्रिएट हो जाता है ऋतिक। और वो जो माहौल क्रिएट होता है जिसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ चैट करते हुए बिल्कुल एक पर्टिकुलर प्ले जोन में खेलते हैं, तो ये एक टाइप का आपको एक मेंटल स्ट्रेस कम करती है ये चीजें। और कहीं ना कहीं इसी चीज को लेके हम देखते हैं कि 5-5, 6-6 घंटे रहते हैं, 8-8 घंटे। बिल्कुल। और पबजी कहीं ना कहीं अब तो एक बिजनेस बनते जा रहा है। क्यों नहीं, अब तो 5 घंटे क्या, अब बिजनेस बन गया है तो अब आपको पैसे मिल रहे हैं उस चीज के। 5 क्या, 6 क्या, 8 क्या, 9 घंटे भी हो सकते हैं, पर वो प्रीमियम लेवल पे जब आप पहुंचते हैं उसके बाद ही और पबजी का 100 मिलियन प्लस यूजर्स हैं, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कितना प्रचलित हो गया है वो गेम, हमारे यहाँ पे कितना फेमस हो गया है इस साइड पे। अब देखो जैसे वो गेम बैन हुआ था, उसके बाद अब इन्होंने इंडियन बैटल प्लेग्राउंड्स निकाला था, उसके बाद खैर वो इतना नहीं चल पाया पबजी के मुकाबले में, पर पबजी ने अपनी मार्केट खुद खड़ी करी है। पबजी ने अपनी मार्केट टाइम और भी ज्यादा खड़ी करी है। पबजी ने अपनी मार्केट खड़ी की है। पबजी ने सबसे पहले एक जो यूजर्स थे उन लोगों को कनेक्ट किया। सबसे पहली चीज ये थी कि आपको एक सर्कल में लाया पबजी। सर्कल में लाने के बाद आप लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट किया। जैसे हम देखते हैं कि पबजी में हमारा वॉइस कॉलिंग रहता है, हम वॉइस के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और बिल्कुल एक प्रॉपर फॉर्मेशन, आपको एक पूरी प्रॉपर सिटी डिजाइन करी, उस सिटी में आप बिल्कुल अंदर जा सकते हैं, अपने अपोनेंट्स को ढूंढ के मार सकते हैं। तो काफी क्रिएटिविटी के साथ ये गेम बनाया गया और काफी एडिक्टिवनेस के साथ भी ये गेम बनाया गया है। काफी एडिक्टिव हुए लोग इसके, और खैर अभी भी एडिक्टिव है। पबजी से रिलेटेड कई केसेस भी हमारे पास सुनने को हमें दिखते रहते हैं, जिस तरह से जैसे पबजी खेलते खेलते हार्ट स्ट्रोक्स आ जाना। तो कंटिन्यूएशन में जब आप एक चीज खेलते रहेंगे तो इस तरीके की चीजें भी होती हैं। बिल्कुल थोड़ी आउटडोर एक्टिविटी भी होनी चाहिए। जैसे कि आप देखो, फिलहाल अगर हम बीच में देखा जाए तो जैसे आप बाहर जाके कुछ खेल रहे हैं, उसके बाद अगर सेपरेटली आप साथ में पबजी खेलिए, साथ में दोनों को चीज़ों को कंबाइन लेवल पे चलाए तो कोई नुकसान नहीं है। अगर एक ही चीज़ पे आप एडिक्ट हो जाएंगे, आप बाहर नहीं खेलेंगे, आप बेड लेटे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और दोबारा से गेम में घुसे रहेंगे, तो इस लेवल पर थोड़ा बहुत आपकी हेल्थ को रिस्क है। अब बात आती है रॉकस्टार गेम्स की। रॉकस्टार गेम्स ने देखा जाए तो शुरू में 1998 1999 में आया था तो इतना फेमस नहीं था। फिर उसके बाद उसकी धीरे धीरे मार्केट बढ़ती गई। अब देखा जाए तो सबसे पहले GTA आया था, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो खाली आया था, फिर उसके बाद GTA 2, फिर लिबर्टी सिटी आया, फिर GTA बीच में पंजाब
पंजाब भी आया था 2011 से 2013 के बीच में, जो कि वो इंडियंस में काफी फेमस हुआ था, GTA पंजाब, क्योंकि उसमें लोगों ने टर्बन डाल के थोड़े से सिख दिखाए थे। PS2, PS3, PS4 जैसे गेम्स भी हमारे पास आए, हमारे पास Xbox जैसे गेम आ गए हैं। तो एक जहां पर हम लोग पहले पिनबॉल खेलते थे, और पिनबॉल से जब हम पूरा इस गेमिंग में, रियलिटी गेमिंग जोन में जहां पर उतर चुके हैं, काफी चेंजेस आए हैं, और कहीं ना कहीं ये एडिक्टिवनेस भी लाया है बच्चों में। और इसी के कारण मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे क्रिएटिव नहीं हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बच्चों की क्रिएटिविटी बाहर लाते हैं, पर ये बच्चों का या फिर उनसे एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के नीचे के जो बच्चे हैं उनका रियल वर्ल्ड से कनेक्शन तोड़ देता है। कहीं ना कहीं आपको गेमिंग के साथ साथ दूसरे नॉलेज की भी जरूरत काफी हद तक रहती है, और जब आप इन गेमों से रिलेटेड एडिक्टेड हो जाते हैं तो आपकी कई चीजें जो होती है वो मिस हो जाती है। जैसे हम लोगों ने कई बार देखा है कि हम लोग कई फंक्शंस में भी जाते हैं तो बच्चे जो रहते हैं वो पबजी में एडिक्टेड रहते हैं। तो इस टाइप का एडिक्शंस हमेशा इस टाइप का एडिक्शंस हमें देखने को मिल रहा है सोसाइटी के हर कॉर्नर में, पर फिर भी ये एक मल्टीपल प्लेटफॉर्म है जिसमें काफी लोग जुड़ सकते हैं, आराम से खेल सकते हैं। तो ये फ्री फायर भी, फ्री फायर उन बच्चों के लिए स्पेशली, इसको पबजी का छोटा वो बोलते हैं कि पबजी का छोटा पैक बोला जाता है। जब नहीं आया था, फ्री फायर भी नहीं आया था, उससे पहले मिनी मिलिशिया चलता था, याद होगा स्कूल टाइम में 11 वो भी काफी अच्छा गेम था। और एक और बात अगर देखी जाए तो रॉकस्टार गेम्स की, इन्होंने वाइस सिटी के बाद निकाला था GTA 5 आया था, जब 2013 के बाद GTA 5 आया था। 2015 में जब इंडिया में मेरे ख्याल आया था, उससे पहले वो बाहर लॉन्च हुआ था न्यूयॉर्क में, जब जहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है खुद का रॉकस्टार गेम्स का। फिर उसके बाद से यहाँ पे 2015 के बाद से जब इंडिया में आया था, शुरू में तो पेड वर्जन था, इसके बाद आसानी से हमें इसकी जो CDs थी वो मिलती नहीं थी। फिर उसके बाद आया, फिर उस टाइम गॉड ऑफ वार करके भी एक गेम आया था। गॉड ऑफ वार सबसे पहले PlayStation 2 में, PlayStation WWE से पहले या बाद में है? WWE से पहले आया था, गॉड ऑफ वार। WWE भी काफी फेमस हुआ था। WWE बाद में आया था, उससे पहले F आया था, WWF उसका गेम होता था। फिर उसके बाद ये सब EA स्पोर्ट्स की देन है हमारे को, जो रियल लाइफ गेम्स देता है, एडवेंचर एक्शन गेम देता है। EA स्पोर्ट्स जैसे NFL हो गए, बास्केटबॉल लाइव हो गया, NBA हो गए, ये सब। अब देखो क्रिकेट 07 जो 2007 का क्रिकेट था, उसमें सारे प्लेयर्स के नाम थे, पर इन्होंने डिफरेंशिएशन नाम में पता है कैसे करा था? जैसे सहवाग को सहवे बोलते थे, सचिन को सचिन तेंदुलकर बोलते थे, पूरा तेंदुलकर नहीं करते थे, ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन लेवल गेम्स के लेवल पे होता रहे। फीफा में भी जो रियलिस्टिकनेस लाए हैं ये लोग, वो भी काफी अलग लेवल की। आजकल हम देखते हैं कि मतलब एक टाइप की इमेजिनेशन होती है कि हम खुद ही एक प्लेयर हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ रोनाल्डो के कैरेक्टर में हम खुद ही ग्राउंड पर उतर रहे हैं और खुद ही किक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गेम्स जो हैं ये आउटडोर एक्टिविटीज के लिए भी हमारा एक इंटरेस्ट तो बढ़ा रही है, इंटरेस्ट बढ़ा रही है। पर अगर आप देखें तो इमेजिनेशन की लेवल तक इंटरेस्ट बढ़ाती हैं, उसके बाद अब हमें उठ के खुद ही जाना पड़ेगा ना आउटडोर गेम खेलने के लिए। अब हम सोचते रहेंगे गेम नहीं खेलेंगे। और देखा जाए तो बीच में रॉकस्टार गेम्स ने, अगर देखा जाए तो GTA का, और अब देखो और साथ में एक और दौर आया था बीच में रेसिंग गेम्स का, जब EA स्पोर्ट्स ने NFS निकाली थी, नीड फॉर स्पीड निकाली थी, जब मोस्ट वांटेड सबसे ज्यादा चली थी जो उसकी। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में कंपटीशन था रॉकस्टार गेम्स और NFS के बारे में, पर उसने NFS ने उसको बीट कर दिया था, क्योंकि जितने भी थे एज ग्रुप्स के, मान लीजिए आप 10 से लेके 20 तक के, अभी तक के हम भी अभी तक खेलते हैं NFS को, उसमें ज़्यादा से उन्होंने रेसिंग कार्स ये सब के थे। अब एसफाल्ट 8 आया था, उसके बाद एसफाल्ट 8 तब उस टाइम प्ले स्टोर पे मेरे को याद है 1.8 GB की गेम थी, तो फ़ोन में आती नहीं थी, तब फ़ोन भी इतने वो नहीं थे कैपेसिटी। आजकल जो सिस्टम हुआ है कि उसमें प्रॉपर पूरा हमें सेटअप दिया जा रहा है, प्रॉपर मैप्स दिए जा रहे हैं, और गेम का जो साइज है वो बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया गया है। जिस तरीके से हम देखते हैं पबजी काफी बड़ा गेम है, पर आजकल हम लोग इजीली खेल पाते हैं उसे फोन में। तो उस तरीके की कैपेसिटी के फोन भी आ गए हैं, अब टेक्नोलॉजी में भी अपग्रेड हुआ है। और इसी तरीके के ऋतिक और कई गेम्स हैं, और भी गेम्स हैं, जैसे आप देखो मैक्स पेन रॉकस्टार का ही है वो, पर वो ठीक है, तो उसका प्राइस थोड़ा 400 से 500 या ज्यादा से ज्यादा 700 तक पहुंच जाता है। वो मिस्ट्री गेम है। मिस्ट्री में आप देख लीजिए, अब रेड रिडेम्पशन पार्ट 2 आज आया अभी, और 3 आने वाला है। रेड रिडेम्पशन भी ऐसा ही मिस्ट्री गेम है जिसने अब इन्होंने 6 मल्टीप्लेयर से लेके 16 तक चले गए हैं। वो 16 बंदे एक साथ खेल सकते हैं, गेस्ट के बाद एंट्री करके। एक गेम आया था ऋतिक, मैं जिसके बारे में हमेशा से डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से शायद उसकी जो ग्राफिक से रिलेटेड पूरा प्रोसीजर था वो सबसे पहले हमें यूजर इंटरफेस प्रिंस ऑफ पर्शिया पहले आया था, बहुत पहले आया था। मतलब एक बेस जो क्रिएट किया गॉड ऑफ वार के लिए, वो कहीं ना कहीं प्रिंस ऑफ पर्शिया नहीं रखा। उसके बाद असैसिन्स क्रीड, जब प्लेस्टेशन 2 के लिए सबसे पहले रिलीज हुआ था असैसिन्स क्रीड, उसके बाद आया था। फिर उसके बाद फीफा आता गया, EA स्पोर्ट्स ने काफी NFS निकाले, उसके बाद NFL भी आया,
MMA अभी आया, रियल लाइफ एडवेंचर गेम MMA था, उसके बाद बास्केटबॉल, NBA, काफी गेम्स। आजकल लाइव गेमिंग्स का काफी क्रेज है कि आप बिल्कुल आपने सेंसर्स लगाए अपनी आईज पे और एक अलग ही जोन में आप पहुंच जाते हैं। इट सीम यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग अलग चीज है ऋतिक। ये जो लाइव स्ट्रीमिंग गेम जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपको एक सेंसर्स दिए जाते हैं जो आपकी आईज पे पूरा फिट होते हैं। उसके बाद जब आप इन गेम्स को खेलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद रियल वर्ल्ड में हैं और आप ये गेम्स खेल रहे हैं। तो इस तरीके के रियलिस्टिक गेम्स भी आजकल आ रहे हैं। Xbox 360 हो गया, Xbox खाली वाला जो पुराना आता था, सोनी ने नया लॉन्च करा था, उसके बाद उसमें हम लोगों को एक स्टिक मिलती है, एक सेंसर स्टिक मिलती है, जिससे शायद हम लोग लॉन टेनिस और बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आजकल गेम्स का इन चीज पे फोकस हो रहा है कि हम फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ आप गेमिंग का भी एंजॉयमेंट ले सकें। बिल्कुल लोगों के इन सब का चीज़ होता है कि लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करना ताकि हमारी मार्केट बढ़े, तो वही कर रहे हैं वो सब, वही चीजें हो रही हैं। और इस टाइप की गेमिंग टेक्नोलॉजीज बहुत अपडेट होती रहेंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है इंडस्ट्री के लिए भी, और कई क्रिएटिव कंटेंट आता रहेगा। तो इसी टाइप की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।